ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। चैत्र नवरात्रि के गुरुवार के दिन जल में ये एक चीज़ मिलाकर तुलसी में डाल देना, जीवन का हर दुख दूर हो जाएगा और धन से जुड़ी समस्याएं आपके जीवन से दूर हो जाएंगी। माँ लक्ष्मी का आपके घर में हमेशा वास होगा। देखिए, चैत्र नवरात्रि का जो गुरुवार होता है ये आपके जीवन से धन से जुड़ी जितनी भी समस्याएं होती हैं उन्हें बहुत तेजी के साथ दूर कर देता है, क्योंकि गुरुवार का जो दिन होता है ये श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है और श्री हरि विष्णु के हाथ में ही होता है कि किस व्यक्ति को कितना धन देना है। देखिए, धन देने का काम माता लक्ष्मी करती हैं, लेकिन कौन व्यक्ति अपने जीवन में कितना धनवान बनेगा, कितना ज़्यादा उसे धन मिलेगा, ये श्री हरि विष्णु के हाथ में ही होता है। तो देखिए, जो चैत्र नवरात्रि का गुरुवार होता है ये आपके जीवन से कर्जे की समस्याओं को भी दूर करता है, आपकी निर्धनता गरीबी को भी दूर करता है और आपके धन में वृद्धि का भी काम करता है। मतलब आपका जो धन है, आपका धन बढ़ता भी है अगर आप गुरुवार के दिन तुलसी के पौधे में जल में ये एक चीज़ मिलाकर डाल देते हैं। देखिए, तुलसी जी का जो पौधा होता है ये श्री हरि विष्णु को बहुत ही प्रिय है। नवरात्रि के दिनों में 9 माता रानी हमारे घर में आती हैं और माँ लक्ष्मी भी हमारे घर में आती हैं, और तुलसी का जो पौधा है ये माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप है। और बिना तुलसी दल के, बिना तुलसी मैया के श्री हरि विष्णु की पूजा भी अधूरी होती है, उनका भोग भी अधूरा होता है। उसी तरह से नवरात्रि में अगर आपने तुलसी जी का पूजन कर लिया, उनसे जुड़ा उपाय कर लिया, तो आपके जीवन में अपार धन आपको मिलता है, आपके धन में वृद्धि भी होती है और कर्जे जैसी समस्याओं से आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। तो जिन लोगों के जीवन में समस्या है कि हमें धन नहीं मिल रहा है, धन कमा नहीं पा रहे हैं, धन बढ़ नहीं रहा है, कर्जा सर पे है, उन्हें तो विशेषकर नवरात्रि का जो गुरुवार है उस दिन ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं उपाय को करने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ों को लेना है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपके घर में तुलसी जी का एक पौधा होना चाहिए। अगर तुलसी जी का पौधा आपके घर में नहीं भी है तो ये उपाय आप अपने घर के आसपास जहाँ भी तुलसी जी का पौधा हो वहाँ कर सकते हैं। घर के आसपास कोई मंदिर हो वहाँ कर सकते हैं, क्योंकि सारे मंदिरों में तुलसी का पौधा होता ही होता है। तो आपको 1 लोटा जल लेना है और चुटकी भर आपको यहाँ पर लेनी है पिसी हुई हल्दी। देखिए, तुलसी का जो पौधा होता है ना, तुलसी के पौधे को जब आप 1 चुटकी हल्दी डाल करके जल अर्पित करते हैं और श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करते हैं, माँ तुलसी से अपनी मनोकामना कह देते हैं, कोई भी ऐसी इच्छा, कोई भी ऐसी विश, कोई भी ऐसी मनोकामना होती ही नहीं है जो आपकी पूरी ना हो। क्योंकि चैत्र नवरात्रे हो गए या फिर कोई से भी नवरात्रे हो गए, उसमें यदि आपने तुलसी जी को ये चुटकी भर हल्दी डालकर गुरुवार के दिन, विशेषकर वैसे तो आप नवरात्रि में किसी भी दिन ये उपाय कर सकते हैं, लेकिन अगर नवरात्रि में पड़ने वाले गुरुवार के दिन आपने 1 चुटकी जल में हल्दी डालकर तुलसी के पौधे को अर्पित कर दी, तो आपके जीवन की निर्धनता इस तरह से दूर हो जाएगी कि आपको लगेगा कि शायद हमारे जीवन में कभी निर्धनता थी भी। इतना धनवान आप अपने जीवन में बन जाएंगे कि आप देखेंगे हर तरफ से, हर दिशा से, हर जगह से आपको धन प्राप्त होगा। जिस काम में हाथ डाल देंगे उसमें सफलता मिलेगी, क्योंकि आपने यहाँ पर तुलसी जी के पौधे को जो हल्दी अर्पित किया है ना और जो जल अर्पित किया है। सबसे पहले तो आपको बता दें, हल्दी आपके जीवन में धन को खींचने का काम करती है। हल्दी आपकी कुंडली में आपके गुरु ग्रह को मजबूत कर देती है। हल्दी का उपाय श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर देता है, क्योंकि हल्दी श्री हरि विष्णु से जुड़ी है। तो जिस तरह से हल्दी आपकी सेहत को उत्तम कर देती है, आपके खाने का स्वाद बढ़ा देती है, और तो और आपने देखा ही होगा कि हल्दी जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ों में भी हम प्रयोग में लेते हैं जिससे कि हमारे शरीर का दर्द ठीक हो जाता है, बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। तो उसी तरह से हल्दी आपके जीवन को भी उत्तम बना देती है अगर हल्दी का उपाय आप करते हैं। देखिए, जब भी आप हल्दी डालकर तुलसी के पौधे को जल अर्पित करते हैं ना, तो इससे तुलसी जी का जो पौधा होता है ना वो बहुत बढ़िया रहता है। उस तुलसी के पौधे को कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। और यहाँ पर आपने अगर तुलसी मैया की सेवा कर ली तो श्री हरि विष्णु तो आपसे वैसे ही रिझ जाते हैं, वो तो आपसे वैसे ही प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि तुलसी जी का पौधा श्री हरि विष्णु को सबसे ज़्यादा प्रिय होता है। तो 1 चुटकी हल्दी डालकर आपको विशेषकर कोशिश करें कि गुरुवार के दिन ये जल अर्पित करने वाला उपाय आप करें। अगर आप गुरुवार के दिन नहीं कर पा रहे हैं तो आप सप्ताह में, यानी कि जो नवरात्रि के दिन होते हैं उनमें किसी भी दिन ये उपाय कर सकते हैं। तो बात कर ली पहले उपाय की, अब जल्दी से बात कर लेते हैं चैत्र नवरात्रि में पड़ने वाले गुरुवार के दिन दूसरा कौन सा उपाय है जो आपको विशेष कर करना चाहिए। तो देखिए, दूसरा जो उपाय है
ये उपाय है श्री हरि विष्णु की कृपा के लिए और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए। देखिए, जिस व्यक्ति को श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों का आशीर्वाद मिल जाता है ना, उसके जीवन में कभी निर्धनता और गरीबी नहीं रहती है। तो जो लोग कहते हैं कि हमारे घर में धन नहीं आता है, वो भी इस उपाय को करें। या जो लोग चाहते हैं कि हमारा धन कभी कम ना हो, हमारा धन निरंतर बढ़े, हर दिन बढ़े और हमारे धन में कभी कमी ना आए, हमारी तिजोरी हमेशा भरती रहे, उसमें वृद्धि होती रहे, है ना। तो हम सब यही तो चाहते हैं ना कि हमेशा हम अपने जीवन में आगे बढ़ें, कभी भी हमें पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन जब व्यक्ति के जीवन में धन नहीं होता है तो वो छोटी छोटी आवश्यकता तो दूर, शायद अपना इलाज भी सही से नहीं करवा पाता है। देखिए, पैसा सब कुछ नहीं होता है, लेकिन पैसे के बिना भी कुछ नहीं होता है, ये सत्य है। जो गरीब है, जिसके पास धन नहीं है, वो इस चीज़ को जानता भी है, इस चीज़ को समझता भी है। कोई भी उपाय जब आप पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ करते हैं, पूर्ण निष्ठा के साथ करते हैं और भगवान पर विश्वास रख कर करते हैं ना, उपाय आपका ज़रूर सफल होता है और माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की कृपा भी आपको ज़रूर प्राप्त होती है। तो जो उपाय अब आपको बताने जा रहे हैं, ये उपाय आपको चैत्र नवरात्रि के गुरुवार के दिन करना है। गुरुवार के दिन अगर ना कर पाओ तो चैत्र नवरात्रि में किसी भी दिन कर लेना। उपाय क्या है? देखिए, आपको यहाँ पर एक घी का दीपक तैयार करना है, ठीक है ना। गोल बाती लगाएंगे, शुद्ध देसी घी भरेंगे और उस दीपक के अंदर आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र को बोलते हुए एक चुटकी उसी दीपक के अंदर डाल देनी है, ठीक है ना। दीपक जलाने से पहले, ऐसा नहीं दीपक जलाने के बाद आपको हल्दी डालनी है, दीपक जलाने से पहले। अगर देसी घी ना हो तो तिल का तेल भी आप ले सकते हैं। एक चुटकी हल्दी डालेंगे और ये दीपक आपको कहाँ जलाना है? अपने घर के मंदिर में, श्री हरि विष्णु की मूर्ति प्रतिमा के सामने और माँ लक्ष्मी भी उनके साथ होनी चाहिए, ठीक है ना। यानी कि श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का पूजन एक साथ आपको करना है। माँ लक्ष्मी की मूर्ति है, प्रतिमा है आपके घर में, वो आप श्री हरि विष्णु के साथ रख लें। और अगर दोनों की मूर्ति प्रतिमा एक साथ है तब तो बहुत ही उत्तम है। तो देखिए, जब कोई भी व्यक्ति नवरात्रि के गुरुवार के दिन या किसी भी दिन एक चुटकी हल्दी डालकर, ठीक है ना, एक दीपक अपने घर के मंदिर में इस तरह जला देता है, कभी भी उसके घर में धन संपदा की कमी नहीं होती है, कभी भी उसके घर में निर्धनता का वास नहीं होता है, उसके घर में हमेशा सुख सौभाग्य बढ़ता है, उसके घर में हमेशा माँ लक्ष्मी वास करती हैं। तो जो लोग अपने जीवन में अधिक से अधिक धन प्राप्त करना चाहते हैं, अपने जीवन में माँ लक्ष्मी का वास चाहते हैं, अपने घर में माँ लक्ष्मी का वास चाहते हैं, उन्हें विशेषकर ये एक उपाय ज़रूर करना चाहिए। तो देखिए, जब भी कोई हम अच्छा कार्य करते हैं, कोई भी शुभ काम करते हैं, हल्दी हम उसमें लेते ही लेते हैं। तो हल्दी से किए गए उपाय, आप विश्वास मानिएगा, आपकी निर्धनता गरीबी को बहुत जल्दी दूर कर देते हैं। 2 उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की, जो कि आपको चैत्र नवरात्रि के गुरुवार के दिन ना विशेष कर करना चाहिए। तो देखिए, तीसरा जो उपाय है, ये आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। जो लोग कहते हैं कि हमारा काम बहुत बिगड़ता है, कोई भी काम बन नहीं पाता है, जिस काम को करने जाते हैं उसमें अड़चन आ जाती है, रुकावट आ जाती है, पता नहीं कुछ ऐसा हो जाता है कि काम नहीं बन पाता, तो उन लोगों को विशेषकर ये तीसरा वाला उपाय करना है। तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको अपने घर में 1 लोटा शुद्ध जल लेना है। किसी लोटे के अंदर ले लें, किसी भी बर्तन के अंदर ले सकते हैं। अब उसके अंदर चुटकी भर पिसी हुई हल्दी आपको डालनी है, ठीक है ना। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर तुलसी का एक पत्ता लेना है। तो आपको तुलसी का एक पत्ता लेना है। ध्यान रहे, रविवार के दिन आपको भूल कर भी तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना है, क्योंकि एकादशी रविवार, ठीक है ना। तो इन चीज़ों पे कभी भी हम तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ते हैं। तो आपको एक तुलसी का जो एक पत्ता आपने लिया है, उसी एक पत्ते से अपने पूरे घर में उस जल का छिड़काव करना है, जिसके अंदर आपने 1 चुटकी पिसी हुई हल्दी डाली है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जप करते हुए, मंत्र अगर आपको याद नहीं रहता है, भूल जाते हैं, नहीं पता है, ठीक है ना, तो अब आप क्या करेंगे? आपको श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी का सिर्फ ध्यान करना है, उनसे पूर्ण सच्ची श्रद्धा के साथ प्रार्थना करनी है कि हमारे घर में सुख समृद्धि बढ़े, हमारे घर में माँ लक्ष्मी का वास हो, श्री हरि विष्णु आपका वास हो। ऐसी प्रार्थना कर लेना और इस जल का छिड़काव कर देना। अगर चैत्र नवरात्रि में गुरुवार के दिन कर लिया तो सोने पे सुहागा, अगर गुरुवार के दिन नहीं कर पाते हैं तो किसी भी दिन कर लें, क्योंकि चैत्र नवरात्रि के 9 के 9 दिन जो होते हैं ये बहुत ही पावन होते हैं, बहुत ही ज़्यादा उत्तम होते हैं। तो इस उपाय को करने से आपके जीवन में हमेशा माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की कृपा मिलेगी और किसी काम में अड़चन नहीं आएगी, कोई रुकावट नहीं आएगी, कोई काम अटकेगा नहीं। जिस काम को करेंगे उसमें सफलता मिलेगी, हर बार आपका काम बनेगा और अपने जीवन में आप
प्रतिदिन देखेंगे कि धनवान बनते चले जाएंगे और आपके घर के जो लोग हैं उन्हें हमेशा अपने जीवन में सुख प्राप्त होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमेशा की तरह आपको वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिख कर जाना है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो माता रानी की, राधे राधे।